देख सुमित, पॉपुलेशन के बारे में अपन उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी एक आदमी की कैसे डिफाइन होती है कि वो कब बर्थ हुआ था उसकी, कब उसकी डेथ हुई थी, क्या उसने लाइफ स्पैन में क्या अचीवमेंट्स थी, क्या गोल्स थे। अब उसकी प्रॉपर्टी अपनों को पॉपुलेशन की बतानी है। पॉपुलेशन की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसके बर्थ की जगह बर्थ रेट हो जाएगा कि उसका बर्थ रेट क्या है, उसके डेथ रेट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, और कौन सी स्पीशीज़ उसके अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, वो कर रही है। एक पहली प्रॉपर्टी है बर्थ रेट। लास्ट ईयर अपनी पॉपुलेशन 40 लोटस प्लांट्स थी इन अ पॉन्ड। 4 एडेड हो गई, 4 ऐड हो गई इस ईयर, तो न्यू बर्थ रेट हो जाएगा एडेड अपॉन में टोटल इज इक्वल्स टू 0.1। अपन कह सकते हैं कि 0.1 लोटस बॉर्न लोटस पर ईयर। ठीक है। दूसरा हो गया डेथ रेट, उसका फॉर्मूला सिमिलर है, नंबर ऑफ डेथ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और तीसरा हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। ये होती है एक रिलेटेड टू अ स्पीशीज़ और रिलेटेड टू एनी प्लेस की, उस प्लेस पे इस स्पीशीज़ की या फिर इस जाति के कितने लोग या फिर कितने एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं। अब एक पिरामिड से भी अपन बता सकते हैं, पिरामिड बना के, कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, आगे उसका फ्यूचर कैसा होगा। एक तो है एक्सपेंडिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन टाइप ऑफ एजेस या फिर डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ पीपल। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में बच्चे आ जाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एडल्ट्स आ जाते हैं जो फर्टिलिटी लूज़ कर देते हैं, और रिप्रोडक्टिव एज में जो मैरिड कपल्स और वो आ जाते हैं। तो एक्सपेंडिंग मतलब उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो बच्चे ज़्यादा है, और जो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव एज में जो लोग हैं वो भी ज़्यादा हैं, पर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, जो बुज़ुर्ग है, वो कम है। तो ऐसी पॉपुलेशन हमेशा एक्सपेंड करेगी क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स है लोअर एज। और दूसरी आ गई, वो आ गई स्टेबल। जो स्टेबल कब रहती है, जब मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव वो लगभग बराबर हों, थोड़ा सा फ़र्क हो, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा कम ना हो, वो भी इनके बराबर बराबर हो। और तीसरी डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम हुए, रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हुए। जब ये केस तब होता है जब उनकी इनफर्टिलिटी होती है, वो और प्रोड्यूस नहीं कर पाते रिप्रोड्यूस करके, और बाद वाले तो धीरे धीरे कम होते ही रहते हैं। ये 3 तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी है। बस हो गया।